आदेश। ओम नमो आदेश। आज हम जामखेड़ पावन भूमि यानी तालुका जामखेड़ जिला अहिल्यानगर में आज हम नवनाथ यानी गोरक्षनाथ बाबा शिव अवतारी अपनी कार्तिकेय पूर्णिमा से पहले एक चतुर्दशी आती है यानी जिसको बोलते चौदस। उस समय लक्ष्मी नारायण यानी विष्णु भगवान और शिव का मिलन हुआ था रात को 12 बजे। तो उससे एक ज्योति प्रकट हुई जिसका गोरक्षनाथ अवतार हुआ। उसके नंतर आज बाबा भोलेनाथ और लक्ष्मी नारायण भगवान की भेंट हुई है यानी भेंट के अंतर 9 दिन तक भेंट चलती है। तो हमारे गुरु बाबा गोरक्षनाथ ने कहा कि हमको महाकाल से मिलने जाना है। जब विष्णु भगवान और महादेव का मिलन हुआ तो उनसे ज्योति प्रकट हुई तो उससे एक महाकाल का रूप प्रकट हुआ जिसको महाकाल उज्जैन के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर वो तो है ही उज्जैन वाला, लेकिन यहाँ तालुका जामखेड़ में हमारे कुम्भनदास महाराज जी ने एक उज्जैन से एक मिट्टी ला करके नागेश्वर में प्रदर्शित किया। यहाँ पर एक महाकाल का उज्जैन मंदिर है। उन्हीं के शिष्य गुरु भाई एक कृष्णदास महाराज जी हुआ करते थे। उन्होंने अपने गुरु की याद में वहाँ से मिट्टी लेकर के एक शैल्य मल्लिकार्जुन एक मठ पड़ता है। आज बाबा गोरक्षनाथ स्वयं नवनाथ, आज नवनाथों के आशीर्वाद से साक्षात नवनाथ बाबा गोरक्षनाथ दत्तात्रेय भगवान मल्लिकार्जुन में अभिषेक किया है। और आज के दिन जो भी भक्त महाकाल का दर्शन करना चाहता है वो इस बच्चे के माध्यम से कर सकता था, लेकिन आज जो भी अभिषेक करेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। कहते ना पाप हरो पाप नाशनी, पाप कट जाते। आज के दिन कोई ओम नमः शिवाय का जाप करता है उसके पाप कट जाते। लेकिन दूसरी बात, आज से भगवान विष्णु और महादेव अपने 4 महीने के लिए हिमालय पर्वत पर चले जाएंगे ध्यान में लेके। लेकिन विष्णु भगवान आज से जल लोग चले जाएंगे। विष्णु भगवान का आपको कार्य जानते हैं, लेकिन शादी कराना होता है। महादेव आज से अपने हिमालय पर्वत पर चले जाएंगे। इसी उपलक्ष्य में आज सारे जितने भक्त लोग देख रहे हो ना आप, सब उसी के रूप में भगवान गोरक्षनाथ के आशीर्वाद से सब लोग को आनंद में सब लोग उत्साह से ये प्रोग्राम मना रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। इसलिए कहते हैं कि जाको राके साइया हमारे सके ना कोई और हमारे नवाका कर सके जो जग बैरी हो। लेकिन पागल बाबा कहता है जिस पे कृपा गुरु की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। आज बाबा गुरु गोरक्षनाथ की कृपा है, इसलिए भक्त सब आनंद में मैं गुरु गोरक्षनाथ भगवान की जय। सीताराम। आप लोगों को एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि वैकुंठ चतुर्दशी को हरिहर का मिलन हुआ था यानी हर माने शिव और हरि माने विष्णु। इन दोनों का मिलन हुआ अर्धरात्रि को। अर्धरात्रि के मिलने के बाद उनसे जब एक ज्योति प्रकट हुई तो एक महाकाल के रूप में आई, मृत्यु लोक में महाकाल के रूप में आई। वहीं से एक ज्योति प्रकट हुई तो बाबा गोरक्षनाथ की रूप में प्रकट हुई। दादा गुरु मच्छिंद्रनाथ ने भस्म डाल करके बाबा गुरु गोरक्षनाथ को आकार के रूप में ऊपर अपने पास शिष्य के रूप में धारण किया। उसी समय महाकाल का अवतार हुआ, उगम हुआ। हरि और हर से मिलने के बाद जब एक ज्योति प्रकट हुई तो वहाँ पर एक हरिहर के मिलने के बाद एक महाकाल का स्वरूप लाया। महाकाल का उगम हुआ जो उज्जैन के महाकाल के नाम से जाना जाता है। लेकिन आपको बता दें कि इस गांव में शिवपट्टन खरड़ा में हमारे यहाँ से गुरु के आदेश के अनुसार, बाबा गोरक्षनाथ के आदेश के अनुसार हमने गांव में पदयात्रा निकाली। उसका उत्सव मनाया बड़े धूमधाम से। किस बात का? जो हरिहर का मिलन हुआ था तो उस समय हमने बड़े धूमधाम से गौ माता कामधेनु को साथ लेकर के अपने भक्तों के साथ लेकर के खूब आनंद के साथ हमने आनंद एंजॉय किया। एकदम जैसे आत्मा तृप्त हो गई, जैसे स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। उसी तरीके से फिर गुरु ने आदेश दिया कि महाराज सब लोगों को बोलो कि हम जामखेड़ मिलना चाहते हैं, क्योंकि जामखेड़ में बाबा कुम्भनदास ने जब लड़ाई हुई थी 1235 में इतुल में नाम तुर्की ने उस उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर को ध्वस्त किया, तो वहाँ से उनको देखा नहीं गया। तो वहाँ से उन्होंने मिट्टी ला करके जगह जगह रामेश्वर गए, इंदौर गए, बैजनाथ परली गए, यानी अन्य प्रकार बहुत जगह गए। क्योंकि इसका वर्णन दूसरे व्याख्यान में मिलेगा आपको, इसका वर्णन ज़्यादा नहीं कर सकते। तो कुम्भनदास महाराज जी ने और उनके एक गुरु भाई उनके कृष्णदास महाराज जी थे। जब कृष्णदास महाराज जी को दोनों के साथ मिलकर के उन्होंने कार्य किए तो 15 वर्ष आपके रामघाट यानी
कहाँ पर, नासिक में तपस्या करने के बाद ये सीधे घूमते घूमते ये सौताड़ा गए। सौताड़ा 6 महीना रहे। 6 महीने के बाद फिर यहाँ से इनको एक जामखेड़ पड़ता है, यहाँ से शिवपट्टन खरड़ा से 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। वहाँ पर एक जूना यानी 11वीं ईस्वी शताब्दी का एक कृष्ण मंदिर था, जो कि भगवान कृष्णदास को पसंद आ गया। तो कृष्णदास महाराज जी ने कहा कि गुरु भाई कुम्मनदास महाराज जी कि हाँ बोलो कृष्णदास, कि हम यहीं एक स्थान बनाते हैं और जो इस भस्म को यहीं पर एक महाकाल का उगम करते हैं। तो वहाँ कृष्ण मूर्ति को देख करके वो दोनों मोहित हो गए, उन्होंने वहीं पर स्थान बनाया। तो जो भस्म वो उज्जैन से लाए थे कुम्मनदास महाराज जी, उन्होंने वहाँ जाकर के उस भस्म को डाला, तो वहाँ से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई, तो उसका नाम रखा नागचंद्रेश्वर महाकाल। तो उसका नाम अब बदल करके नागेश्वर नाम रख दिया गया है। इसी के कारण उनके गुरु भाई कृष्णदास महाराज जी ने जब बाबा कुम्मनदास ने समाधि ले ली, तो उसके उपलक्ष्य में अपने गुरु की उसमें देखने के लिए वो रोने लगे। तो उन्होंने नागेश्वर मंदिर से एक छोटा सा अंश लेकर के उन्होंने एक शैल्य मल्लिका अर्जुन मठ की स्थापना करी। वहाँ पर उन्होंने उस ऊर्जा को स्थापित किया। वो किसने? कृष्णदास महाराज जी ने। कृष्णदास महाराज जी ने काम करने के बाद उन्होंने उस मठ की स्थापना करी। तो बाबा गोरक्षनाथ के आशीर्वाद से, नवनाथ के आशीर्वाद से, माता दुर्गा के आशीर्वाद से जी का कहना था कि भक्त लोगों से मिलेंगे। जब वहाँ पूजन हुआ, कृष्णदास महाराज जी के मठ जो स्थापना करी थी, उस पर हमारे सदगुरु बाबा गोरक्षनाथ, सदगुरु बाबा मच्छिंद्रनाथ बाबा, नवनाथों के आशीर्वाद से नवनाथों ने स्वयं वहां जाकर के उस मठ पर अभिषेक किया। जामखेड़ के जितने अन्य भक्त थे सब लोग वहां पर आकर के एक आनंद उत्सव मना रहे थे। क्यों? क्योंकि जहां साक्षात भगवान होता है वहां आनंद की प्राप्ति होती है। तो हमारे गुरु ने कहा कि पगले अब अभिषेक तो हो गया, जो भी महाराज जी ने मंत्र दिया उसका आंसर भी बताया कि ओम नमः शिवाय का मतलब क्या है, ओम निराकार का मतलब क्या है, ओम अघोराय का मतलब क्या है। क्योंकि जब आपको ये सारी चीजें अभी विस्तार से नहीं बता सकते, क्योंकि जो हमारे स्वयं गुरु गुरुदेव बाबा गोरक्षनाथ ने जब मंत्र दिया, इस विभिन्नता में ही और ही जैसे बीज मंत्र सलिल है जो शक्ति और अर्थ है, मैं शिव को नमन करता हूँ जो ऊर्जा से जुड़े लोगों की चेतना खोलने के लिए, लोगों को अज्ञान से ज्ञान बनाने के लिए, भावनाओं को बदलने के लिए, ताकि भक्ति लाइन में आए। इसलिए हमारे गुरु ने मंत्र दिया ताकि उसके दिन कोई व्रत करता है, पूजा पाठ करता है तो वैकुंठ की प्राप्ति पाता है। उस दिन 9 तारीख को हरिहर का मिलन था। तो उस समय अभिषेक करने के बाद उसी मर्द अर्धरात्रि को यानी 12 बजे को ये महादेव अपने हिमालय पर चले गए और विष्णु भगवान अपने बैकुंठ यानी जललोक चले गए। वहां से ये दोनों अलग अलग हो गए। उसी के उपलक्ष्य में हमारे बाबा गोरक्षनाथ ने अपने भक्तों के साथ में जाकर के उस शैल्य मल्लिका अर्जुन मठ पर शिवजी महाकाल का दर्शन किया और वहां उससे एक ऊर्जा प्राप्त हुई, उसका अभिषेक किया। फिर भक्तों को बोला कि भक्तों आपके सबके घर आऊंगा मैं, आप मेरे प्रिय हो, आपने मेरा साथ दिया। तो गुरुजी का कहना क्या था कि सब भक्तों के घर जाना है। तो जितने घर थे जामखेड़, जितने बाबा के साथ में आए थे, मतलब जो भी साथ दिया उनके सबके एक एक करके भक्तों के घर हमारे गुरुजी साक्षात चल कर के गए। अब ये नहीं कि साक्षात जाने का मतलब क्या होता है, उनके घर में एक ऊर्जा प्राप्ति देना, उनके देवताओं से बात करना, उनके मंदिर में बात करना कि कौन सी मूर्ति जागृत है, कौन सी मूर्ति जागृत नहीं, और जागृत नहीं तो उससे बातचीत करके उसके घर में एक ऊर्जा नई यानी महक छोड़ करके आना। स्वयं बाबा गोरक्षनाथ में, गोरक्षनाथ आज भी जिंदा हैं। ये मत समझो कि बाबा गोरक्षनाथ दिखाई नहीं देते, दिखाई देते हैं, लेकिन जिसका भाव सच्चा हो उसके सामने प्रकट होते हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप एक बार शिवपट्टन खरड़ा बैक्रम शिवपट्टन खरड़ा में तालुका जामखेड़ ग्राम, तालुका जामखेड़, जिला अहिल्यानगर में आप आकर के देखें। ये तो कि अपना जो मानव धर्म है, क्या मानवता को इकट्ठा करना, तो मानवता के रूप में बाबा गुरु गोरक्षनाथ ने सबको मानवता दिखाई। वो सबसे प्रेम किया, सबको सीने से लगाया, सबको गले से लगाया और सब में प्रेम दिखाया। सबकी आत्मा एकदम इतनी प्रसन्नता हो गई कि जीवन में हम कभी सोच नहीं सकते। इसी के कारण कहते हैं कि ओम शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सीताराम आदेश। और बाबा गोरक्षनाथ के आशीर्वाद से, माँ की कृपा से, माँ की कृपा से, बाबा गोरक्षनाथ के आशीर्वाद से हम आपके सामने जो स्पीच कर रहे हैं, जो प्रवचन कर रहे हैं, हमारा नाम श्री श्री 108 श्री महंत योगी बाल योगी ब्रह्म ऋषि महात्यागी सदगुरु सन्यासी रामदास स्वरूप पागल बाबा हमारा नाम है।
पुन्हा कुठे नाही समोर नाही 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 दर्शन घ्या या पुढे चला चला हा हा चला शुभम संग ना बाकी जाऊ ना बस 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 चलो आगे गुरु जी गाड़ी बस दर्शन ओम तुझी हो माई तुम्ही कुठं आता हसरा चेहरा करतो सगळा नमो आदेश हो आदेश